एक दादाजी, अति सुंदर मकान बनाया उन्होंने। मैंने दादाजी कहा, थोड़ा उम्र के थे, बाकी दादाजी नहीं थे। घर में बेटा भी था, बहू भी थी, पोते पोतियां भी थे, तो बच्चों के लिए दादाजी थे, बेटे के लिए पापा जी थे। बड़ी आलीशान कोठी, बड़ा बंगला उन्होंने बनाया था। मेरे बेटे बहू के लिए एक जीवन की सौगात दे देता हूं। घर में पोता पोती भी थे, बेटा बहू भी थे, पत्नी उनकी चल बसी, पर यह सोचकर कि मेरे बहू और बेटा है, मेरी जिंदगी निभा देंगे। एक दिन उस भाई साहब को कोई बीमारी हो गई, अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने जांच की और जांच करने के बाद बेटे बहू और उन्हें खुद को सावधान करते हुए कहा कि तुम्हारे पापा जी को असाध्य रोग लग गया है, दवाई लेते रहेंगे तो जिंदगी चलती रहेगी, दवाई बंद की सांसें बंद। अब इनकी पूरी जिंदगी दवाई पर टिक गई है, इसलिए दवाई का पूरा ध्यान रखना। एक बार तो आदमी थोड़ा घबराया, मतलब असाध्य रोग लग गया, मतलब पूरी जिंदगी दवाई के आधार पर, मतलब कोई भयंकर बीमारी शरीर में लग गई, पर फिर भी मन को आश्वस्त कर लिया, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, जो रोग जीवन में लिखा था वो तो हो गया है, पर मुझे अभी भी मन में सांत्वना, मेरा बेटा बहू है, मेरा बुढ़ापा पार लगा देंगे। आए अपने घर, थोड़ा सा मन में झटका भी लगा था कि ऐसी कौन सी असाध्य बीमारी लग गई, पर मन को समझा समझा कर 2 दिन में ठीक कर लिया। पर तीसरे दिन घर के बाहर, अपने ही घर के बाहर जो बगीचा लगा हुआ था, वो बगीचे में टहल रहे थे, और टहलते टहलते अचानक उन्होंने बगीचे से सटे हुए जो खुद के घर का एक बेडरूम था, उसमें से आती हुई आवाज को सुना, और तब बहू की परिचित आवाज सुनने को मिली, जिसने कहा, सुनो जी, मैं साफ साफ कह देती हूं, मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकती। समझना बात को, मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकती। कहा मतलब कि नहीं नहीं, पापा जी को देखो असाध्य रोग लग गया है, डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब ये दवाई लेंगे तो जिंदगी चलेगी, अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अरे कहीं इनके साथ रहेंगे तो। उसका क्यों घबराती हो, डॉक्टर ने कहा था ना छुआछूत की बीमारी नहीं है, दवाई लेते रहेंगे ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने डॉक्टर को पूछा था ना, तो उसने कहा था छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसने कहा जो कुछ हो, बस मैं रिस्क नहीं ले सकती अपने बच्चों के लिए, आप अपना तय कर लो पापा जी का क्या करना है। वो बाहर खड़ा आदमी जो अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारी मंगलमय सोच बना चुका है, अंदर की बातों को सुनकर अंदर से हिलता है, और तब वो कहता है, तू बता क्या करूं कि तुम जानो भाई, या तो यहां जो वृद्धाश्रम अभी बना है ना, वहां जाके आप बात करके आ जाओ, महीने का खर्चा अपन देंगे, वहां पर अलग से रूम ले लेंगे, बूढ़े बूढ़ियों के साथ अपने जीवन जिएंगे, सुख से रहेंगे, अपन मिलने जाते रहेंगे, और खर्चा अपन उठाएंगे, कोई दान की रोटी थोड़ी खिलाएंगे। अंदर तो बात चल रही थी। वो भाई साहब भीतर आ गए, कमरे में आए, अपने बेडरूम में पहले तो 5 मिनट लेटे, अपने मन को शांत किया, और शांत करने के बाद भीतर से आवाज लगाई, केशव। हाँ पापा जी आया। बेटा 2 मिनट आना, बात करनी थी। वो जैसे ही आया, पीछे पीछे कौन आ गई, बहू भी आ गई। क्या बात है, पापा जी ने क्यों बुलाया, कोई खास बात होगी। अंदर गए, जाकर बैठे। हाँ बोलो पापा जी। नहीं बेटा, बस अपन 2 दिन पहले अस्पताल गए थे ना, डॉक्टर ने कहा था असाध्य बीमारी हो गई है बेटा, थोड़ी सी मन वैसा हो गया है बेटा, पता नहीं, मैं 2 दिन से चिंतन कर रहा हूँ, और रह रह कर मेरे मन में आ रहा है कि मतलब बुढ़ापे को अपने वयोवृद्ध लोगों के बीच बिताऊं बस। अब सुनना क्या कह रहे हैं वो, अपने बुढ़ापे को वयोवृद्ध लोगों के बीच अब बिताऊं। अब मेरी इच्छा है मैं अपना बुढ़ापा बूढ़े लोगों के साथ बिताऊं। बेटे ने कहा, नहीं नहीं पापा जी ऐसे कैसे होगा, हमें ना आपके साथ। बहू ने पीछे से टिल्ला मारा। क्या मारा, क्या कहते हैं, टिल्ला ही कहते हैं ना, यूं। अरे वो चला क्या कह रहे हैं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, क्या सुनाई दिया? बहू ने कान में कहा, वो चला के बोल रहे हैं वृद्धाश्रम जाने की, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं पापा जी आप बोलो। बहू बीच में बोली, पापा जी हम तो जिसमें आप खुश रहेंगे हम वैसा करेंगे, आप बोलो हमें क्या करना है, हमारे लिए आपका आदेश अंतिम, भगवान की आज्ञा है, जैसा आप कहेंगे हम तो वैसा ही करेंगे, आप बताओ पापा जी हमें क्या करना है। पिता ने कहा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम दोनों को केवल एक किराए का फ्लैट लेना है बस। मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूं ताकि सब बच्चे सावधान हो जाना, आपके पापा जी क्या कर सकते हैं। मैं पापाओं को जीवन का ज्ञान दे रहा हूं कि बच्चों के मुंह में मत पड़ना। तो क्या कहा, क्या कहा बेटा, तुझे क्या करना है, एक
किराए का फ्लैट लेना है। उनका मतलब कि नहीं बेटा, बस मैं इसी मकान को वृद्धाश्रम बनाने की सोच रहा हूं। आपके जीवन में कल को ये नौबत न आ जाए, इसलिए आज ही अपने जीवन में पहला संकल्प करो। हाथ जोड़ो, पहला रिश्ता मीठा मधुर बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं। मैं अपने पूज्य माता पिता को निभाऊंगा, उन्हें बहुत प्रेम और सम्मान देने में कभी कमी नहीं आने दूंगा। उनके मान सम्मान और गौरव का पूरा ध्यान